पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि। नमो नमः। आपका स्वागत है मित्रों। आज हम तीन प्रत्ययों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला होगा अण प्रत्यय, दूसरा होगा सस प्रत्यय और तीसरा होगा तशी प्रत्यय। इन तीन महत्वपूर्ण प्रत्ययों के बारे में आज हम जानेंगे। आप यहाँ जो अण प्रत्यय पढ़ेंगे, यह अण प्रत्यय बिल्कुल अलग है जो आप अपत्याधिकार में उधर पढ़ के आए हो उनसे, क्योंकि उसका तो अपत्यादि अर्थों में विधान हुआ था। इसका जो है विधान यहाँ पर अपत्यादि अर्थों में नहीं है, बल्कि ये स्वार्थिक अण प्रत्यय है। यहाँ पर अण प्रत्यय विधायक सूत्र है प्रज्ञादिभ्यश्च। इस सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय का विधान होता है। सूत्र की वृत्ति में वरदराजाचार्य जी अण स्यात् सिर्फ इतना ही लिखे हैं। बाकी सूत्र को जोड़ करके अर्थ आपको ऐसा समझ लेना है, प्रज्ञ इत्येवमादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य स्वार्थे अण स्यात्। काशिका में यही अर्थ इसका दिया हुआ है। तो प्रज्ञ आदि कुछ प्रातिपदिक हैं जो एक गण में पढ़े गए हैं और उनसे स्वार्थ में अण प्रत्यय हो जाता है। प्रज्ञातिगण आपके इसी स्क्रीन पर ये नीचे के भाग में प्रस्तुत है, जिसमें प्रज्ञा, वणिज, उषिज, उष्णिज, प्रत्यक्ष, विद्वस इत्यादि बहुत सारे शब्द पढ़े गए हैं। और इसमें ये दो गण सूत्र भी हैं, श्रुत शरीरे श्रौत्रम जुह्वत कृष्ण मृगे। ये दो जो है महत्वपूर्ण गण सूत्र भी पढ़े गए हैं। बाकी इस गण की फाइनल स्थिति यह है कि ये आकृति गण है। अब इस प्रत्यय को आप ठीक से पढ़ें, क्योंकि यदि आप इस प्रत्यय को ये नहीं समझेंगे कि इस स्वार्थ में हुआ है, तो आपको ये समस्या में ढल सकता है। अतः आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि यह जो प्रत्यय है, इसका कोई अर्थ नहीं है जो प्रकृति का अर्थ है, वही प्रकृति प्रत्यय समुदाय का अर्थ है। इस प्रत्यय को जाने बिना आप ऐसे जो आज हम जिन कुछ शब्दों के विषय में चर्चा करने वाले हैं, इनके विषय में कदाचित अनभिज्ञ रहते। लेकिन अब ये जानिएगा, जो प्रकृति का अर्थ है प्रत्यय सहित का भी वही अर्थ है, कोई अतिरिक्त अर्थ है नहीं। तो सबसे पहला प्रयोग है यहाँ पर प्रज्ञादि गण में, क्योंकि प्रज्ञ पाठ ही पहले है, तो विग्रह कर लेना प्रज्ञ एव। तो प्रज्ञ किसे कहते हैं पहले जानिए। प्रकर्षेण जानातीति प्रज्ञ, और ऐसी भी विग्रह है प्रजानातीति प्रज्ञ, माने कि जो अच्छा जानकार है उसको बोलेंगे प्रज्ञ। और प्रज्ञ एव प्राज्ञ, और उस अच्छे जानकार को हम चाहे तो प्रज्ञ कहें या प्राज्ञ भी कह सकते हैं। तो प्राज्ञ का भी अर्थ जानकार है, प्रज्ञ का भी अर्थ जानकार है। ठीक है। और आता भी है प्राज्ञम मन्य मना हटे न पठिता, हाँ, हटे मास्मिन खला खेलतु। ऐसा जो है श्री हर्ष कहते हैं। अच्छा, ये अण प्रत्यय है तो स्त्रीत्व की विवक्षा में प्राज्ञी, यहाँ पर नीप भी हो जाएगा तो प्राज्ञी स्त्री। पर ये जो मूल प्रत्यय है, जो तद्धिति है, वो अण प्रत्यय है, वो स्वार्थ में है यहाँ पर। इसी प्रकार से आपको अन्य ये रूप भी समझ लेने चाहिए। जैसे देवता एव दैवतः, इस वाले रूप को थोड़ा देखिए। विग्रह तो मैंने लिख दिया है, साफ साफ आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर आपका देवता शब्द है, देवता एव दैवतः, यहाँ पर आपको अण प्रत्यय कर लेना है। अण प्रत्यय के णकार की संज्ञा आकार शेष रहता है, णित होने से आदि एच को वृद्धि हो जाएगी। तो दई व, और ये ता का जो आ है, इससे तीजा से लोप कर लेना। ये अण का आ से मिला करके जो अब रूप बनेगा वो बनेगा दैवतः। क्या रूप बनाइए? दैवतः। आप संध्या में पढ़ते हो भाववृत्तम दैवतम है, अघमर्षणे विनियोग जो उधर आता है,
तो भाव वृत्तम दैवतम। तो दैवतम का मतलब क्या है? देखो दैवता ही पता है ना। हाँ, वहां पर दैवतम बन जाएगा जो है, यही यही रूप है वो। तो भैया दैवतः आप समझ गए हो, तो दैवतम में जैसे भी ये समझ जाएंगे, तो चाहे देवता कहिए या दैवतः कहिए, एक ही अर्थ है। स्वार्थिक प्रकरण को समझिए। बंधुरेव बांधवः, बंधुरेव बांधवः, यहाँ की स्थिति देखिए। बंधु शब्द से आप अण प्रत्यय लाएंगे, तो बंधु अण ये स्थिति होगी, प्रत्ययणित है। आदि एच को वृद्धि कर लेना, जो प्रक्रिया है वो तद्धित की आपको करते ही रहनी है। बंधु के उकार को और गुण से गुण हो जाएगा, तो बंधो प्लस अ, वर्ण सम्मेलन करेंगे। ओ, हाँ, ओ अभी वर्ण सम्मेलन नहीं, ओकार को हो जाएगा अब आदेश, तो स्थिति हो जाएगी बांध अव प्लस अ, वर्ण सम्मेलन अब करिए, तो बन जाएगा बांधव। तो बंधु को ही हम बांधव कहेंगे। लोक में आजकल क्या प्रचलित है, बंधु बांधव। तो बंधु बांधव कोई बांधव अलग नहीं है, बंधु को ही हम बांधव कहते हैं। ये अण प्रत्यय से बन रहे हैं, को याद रखिए। जब बांधवा शब्द है तो इसके रूप कैसे चलेंगे, बांधवा बांधवो बांधवाहा। और बंधु शब्द रहेगा तो बंधु बंधु बंधव, इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो प्रक्रिया को लगातार स्मरण में रखें। अण प्रत्यय करने पर स्वार्थिक में अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। जो प्रकृति का अर्थ है, प्रत्यय सहित का भी वही अर्थ है, बस यही आपको समझाना चाहते हैं। इस प्रज्ञादि गण में से बहुत सारे शब्दों को इधर इस लाइन में पढ़ा है, इन्हें आप देखिए। जैसे चोर शब्द है, देखो ये बड़े प्रयोग शब्द होने वाले शब्द हैं जो इस दीर्घा में दर्शा रखे हैं। तो चोर एव चौरा, चोर को ही हम कहेंगे चौरा है। ऐसे ही वणिग एव, वणिक को ही हम कहेंगे वाणिजः, बनिया। योध एव यौध, शत्रु एव सात्रवः। अच्छा, मन एव मतलब मन एव मानसम, है ना, जिसे कहते हैं ना मानस प्रत्यक्षम। तो मन एव मानसम, मन ही को हम मानसम कह सकते हैं। रक्ष एव, रक्षस शब्द ये सकारांत है, तो रक्ष एव राक्षसः। ठीक है। पिशाच एव पैशाच, असुरेवासुरः, मरुदेव मारुतः, वय एव वायसः। अच्छा, ये वयस शब्द है, ठीक है, सकारांत है। तो वय एव वायसः, कृंग एव क्रौंच। और ये जो है आकृति गण है, हमने यहाँ इसके लिए निर्देश किया कि अयम गण आकृति गण। तो जिससे क्या होगा कि जो शब्द इसमें नहीं भी पढ़े गए हैं, लेकिन आपको उन जगह परन प्रत्यय दिखाई दे रहा है, तो इसके अंतर्गत समझ लेना चाहिए। जैसे चर एव चारा, जैसे चर मतलब विचरण करने वाले को चर कहते हैं, उन्हीं को चारा कह सकते हैं। और आता है चारई ही पश्यन्ति राजाना, राजा लोग अपने जो है गुप्तचरों से देखते हैं। तो उसे आप चर कहिए या चारा कहिए, अर्थ में भेद नहीं है, बस शब्द भेद थोड़ा सा हो रहा है, किंतु अर्थ भेद नहीं है यहाँ, ये याद रखें। कुतूहलमेव कौतूहलम, सही है, कुतूहल कहिए कौतूहलम। चरित्रमेव चारित्रम, वाह, चंडालेव चांडाला। बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे शब्द इसमें बने हैं। तो ये था आपका प्रज्ञाति गण, जिनसे स्वार्थ में अण प्रत्यय का विधान किया। आपने इसको सुना, बस ये इतना सा ही है। ये आगे अग्रिम प्रभु। अब इसके पश्चात सस प्रत्यय है, उसको पढ़ते हैं। उसके पश्चात हम सार्वविभक्तिक तस्य प्रत्यय को भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बहुअल्पार्थाच्छस कारकाद अन्यतरस्याम, इस सूत्र के द्वारा शस प्रत्यय का विधान होता है। मित्रों, आपको स्मरण रहे कि जो ये शस प्रत्यय है, एक तो सु औ जस अम औट सस वहां पर पढ़ा गया है।
वो अलग है। और यहाँ जो आप सस प्रत्यय को पढ़ने जा रहे हैं, ये सस प्रत्यय अलग है, तद्धित संज्ञक है, और ये अव्यय संज्ञक है। ठीक है, इतनी बातें इसमें अलग है उस वाले शस से, स्वरूप से भिन्न है। अच्छा, वो स्वरूप एक जैसा है, लेकिन भिन्नता और क्या है? वह जो सस प्रत्यय आप पहले पढ़े उसका अस शेष रहता है, और यह जो सस प्रत्यय है तद्वितीय प्रत्यय है। अतः लशक को तद्धिते सूत्र के द्वारा प्रत्यय क्या, ये सकार यहाँ इत संज्ञक नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जैसा प्रत्यय पढ़ा गया है शस, वह अविकल रूप में यही का यही शेष रहता है। तो अब आगे की प्रक्रिया को समझते हैं, सूत्रार्थ को समझते हैं, इससे बने हुए रूपों को समझते हैं। बहुअल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम, इस सूत्र का अर्थ होता है बहुअर्थाद अल्पार्थाच कारकाभिधाहिनः प्रातिपदिकात् स्वार्थे तद्धित संज्ञकः शस् प्रत्ययः स्यात्। इस सूत्र में दो बातें बड़ी प्रमुख आई है। यह जो सस प्रत्यय है, ये हर किसी से नहीं होना है। वह शब्द जिनसे ये विधान किया जाएगा, या तो वह शब्द बहुअर्थक होना चाहिए या वो शब्द अल्पार्थक होना चाहिए। अतः हमने बहुवर्थक शब्दों को इधर बताया है कि बहुवर्थकाः शब्दाः सन्ति, बहु, भूरि, प्रभूतम इत्यादि अन्य शब्द भी हो सकते हैं। तीन ठो उदाहरण के स्वरूप लिख दिए हैं। इसी प्रकार से अल्पार्थक जो प्रत्यय हो सकते हैं, वो अल्पार्थक जो शब्द हैं, वो है अल्पम, स्तोकम, कतिपयः इत्यादि। और भी शब्द हो सकते हैं जो कि अल्पार्थक हैं। तो ये जो है सस प्रत्यय होगा, उस सस प्रत्यय की प्रकृति बहुअर्थक शब्द होंगे या अल्पार्थक शब्द होंगे। किंतु वो शब्द कैसे होने चाहिए? कारकाभिधायिनः। वो प्रातिपदिक कैसे हो? कारकाभिधायिनः, मतलब उनमें कारकत्व तो होना चाहिए। माने कि या तो वहां वो कर्म हो या करण हो, संप्रदान अपादान हो, अधिकरण हो, संबंध न हो, तभी हम क्या कर पाएंगे? स्वार्थे तद्धित संज्ञकः शस प्रत्ययः स्यात्। तभी हम स्वार्थ में तद्धित संज्ञक सस प्रत्यय कर पाएंगे। ठीक है, करके देखते हैं। विग्रह मूलकार लिख रहे हैं, बहूनि ददाती इति बहुशः। बहूनि देने से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कहाँ का है, कौन से कारक का है। रूप तो बना दिया बहुसा। तो इसके लिए हम इतने तरीके से बहुसा का विग्रह कर सकते हैं। बहूनि धनानि ददाती, ये कर्म कारक हो गया। इसके पश्चात बहुवीर ददाती, बहुतों के द्वारा देता है, यह करण कारक हो गया। क्योंकि कारका विधायना होना चाहिए, और कारकों में निश्चित नहीं है कि कौन सा हो, बस संबंध को छोड़ करके सब कुछ हो। इसलिए बहुभ्यो ददाती, तब भी बहुसा ही रूप बनेगा। चाहे बहुषु ददाती, बहुतों में देता है, तब भी रूप बहुशः यही रूप बनेगा। और ये जो सस प्रत्यय पढ़ा गया है, बहुअल्पार्थात छस्कार का धन्यतरस्याम सूत्र द्वारा, ये ये जो है तद्धितश्च सर्व विभक्ति के उधर परिगणित किया गया है, अतः ये अव्यय संज्ञक है। अतः आप जो यहाँ विसर्ग देख रहे हैं, ये सस प्रत्यय के इस सकार के ही विसर्ग हैं। ठीक है, ऋत्व विसर्ग वाली प्रक्रिया से करके कोई विभक्ति वगैरह की यहाँ पर विसर्ग आपको सुनाई नहीं दे सकते हैं। अच्छा, सूत्र में अन्य तरस्याम भी ग्रहण किया गया है, जिसका हमने इधर अर्थ करते वक्त छोड़ दिया। क्योंकि यहाँ पर जो अन्य तरस्याम जो शब्द है, इससे कभी ये मत समझ लेना कि ये जो है अन्य किसी प्रत्यय के विकल्प के लिए है। सस के अभाव में और कोई प्रत्ययांतर होगा, ऐसा नहीं है। व्याख्याकारों ने यहाँ पर कहा है, विशेषतः काशिकाकार ने यहाँ पर कहा है कि यहाँ का जो अन्यतरस्याम ग्रहण है, वह अन्यतरस्याम यहाँ पर वाक्य भी रहे पक्ष में इसलिए है। तो
अब इसके लिए कहते हैं कि जी वाक्य के लिए तो समर्था नाम प्रथमाद वा से वा का अधिकार आ ही रहा है, और पिछले हमने बताया भी था कि वो चल रहा है, तो उससे ही ग्रहण कर लेते। तो ये सब प्रपंच जो है आप काशिका में देख सकते हैं। संक्षेप में बस यह जानिए, अन्य तरस्याम ग्रहण से यहाँ पर ये वाक्य भी शुद्ध माने जाएंगे। बहुसा भी शुद्ध होगा, और बहुनी ददाती, बहुवीर ददाती, बहुव्यो ददाती, बहुषु ददाती, ये सभी वाक्य भी साधु माने जाएंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस प्रसंग को। अब आगे चलते हैं। बहु शब्द बहुअर्थक का उदाहरण ये सब दे करके अब अल्पार्थक का उदाहरण मूलकार ने अल्पसह दिया है। तो अल्पसह का यह अर्थ होगा अल्पानी ददाती। अल्पानी धनानी ददाती, धनानी को समझ सकते हैं, वो वहां पर कर्म कारक है, तो रूप तो अल्पसा यही बनेगा। ठीक है, तो इनका अर्थ आप समझ ही गए होंगे। थोड़ा देता है? थोड़ा धन देता है, थोड़ों को देता है। ऐसे ही औरों के भी और विभक्तियों से भी विग्रह कर लीजिए। हमने एक का केवल इधर उदाहरण दे दिया है, बाकी सबके साथ तो हमने बहु शब्द के साथ जोड़ करके दे ही दिया था। तो इसी प्रकार के स्तोकानी ददाती, वहाँ स्तोकसा ददाती बोल सकते हैं। स्तोकेभ्यो ददाती, तो भी स्तोकसा ददाती, अन्य शब्दों के साथ भी इसके उदाहरणों की ऊहा कर सकते हैं, जो कि इधर ये अल्प स्तोक कतिपय है। भूरि शब्द से भूरिशा बड़ा ही प्रसिद्ध है। भूरिशा ददाती है। भूरिशा का अर्थ क्या होगा? जो आपने बहु का अर्थ किया वही जो है भूरिशा ददाती, मतलब बहुत देता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है प्रभूतशः, इस प्रकार से इसके भी रूप बनेंगे प्रभूतसो ददाती। तो यह प्रत्यय भी बड़ा प्रयोग होता है आपके भाषा में। भाषा को आपके अलंकृत करता है, भाषा में एक नया अलंकार पैदा करता है ये शब्द। शस प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द है वो, तो ये हमने शस प्रत्यय को इसके माध्यम से पढ़ लिया। उसके लिए यही एक सूत्र है। सो हमने जान लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, यहाँ पर इस लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत बहु अल्पार्थाच्छकार का धन्य तरस्याम के भीतर एक वार्तिक पढ़ा। आद्यादिभ्यस्तसेरूपसंख्यानम। आप कभी इस वार्तिक को इस सूत्र के नीचे पढ़ करके मत समझ लेना कि यह जो वार्तिक है वो इस सूत्र का ही है, नहीं। बस तो जो जो वार्तिक जिस सूत्र का शेष होता है लगभग वो वही विधान करता है। यहाँ पर ये शस प्रत्यय तो विधान नहीं कर रहा है, ये तो तसी प्रत्यय विधान कर रहा है। तो आपको ये जानना चाहिए कि तो ये वार्तिक किस सूत्र का शेष है। यदि आप सिद्धांत कौमुदी या फिर काशिका या अष्टाध्यायी को देखेंगे, वहां पर उन वार्तिकों को देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि यह जो वार्तिक है प्रतियोगी पंचम्यास्तसी, इस सूत्र के भाष्य में पढ़ा गया ये वार्तिक है। तो माने कि ये हम भाष्य वार्तिक कह सकते हैं इसे। और वार्तिक का स्वरूप यही है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। आद्यादिभ्यस्तसेर उपसंख्यानम। इस वार्तिक का अर्थ ऐसा समझना चाहिए, आद्यादि गणे विद्यमानेभ्य प्रातिपदिकेभ्य तसी प्रत्यय स्यात्, किंतु अयम तसी प्रत्यय सार्वविभक्तिकः वर्तते। अस्मात् कारणात् अस्माभिः अत्र सार्वविभक्त्यर्थेषु इदं पदम अत्र योजितम। तो ये सार्वविभक्तिक तसी है। ये सार्वविभक्तिक तसी क्या होता है? आप इससे पहले तहसील प्रत्यय और भी पढ़ाई हो, पंचम्यास तहसील अलग पढ़ाई हो है, और तसी अलग पढ़ाए। तो पंचम्यंत से आपने तसी का विधान प्रायः समझा है। ठीक है, किंतु यह जो आद्यादिभ्य तस्य रूप संख्यानम है, इसे सार्वविभक्तिक तसी इसलिए बोला जाता है। ये पंचमी के अलावा सप्तमी में भी हो जाता है, तृतीया में हो जाता है, षष्ठी में हो जाता है। अन्य अर्थों को कहने के लिए भी इस तशी का प्रयोग किया जाता है। याद रहिए, जो तशी प्रत्यय इसका इकार संज्ञक है, तो फाइनली इसे बचना क्या है?
बचेगा इसका तस, यही शेष रहेगा। और ये भी अव्यय के, याद रहे। तो आज हम जो भी पढ़ रहे हैं ये दोनों प्रत्यय अव्यय संज्ञक ही हैं ये। अतः मूल कारणे यहाँ पर आदौ, ये विग्रह दिया, आदितः उससे बना हुआ शब्द दिया। तो सप आदौ कहाँ बनेगा, आदि शब्द का सप्तमी में बनेगा ना, तो आदौ मतलब आदि में ये कहना हो तो आदितः हम प्रयोग कर सकते हैं। या इसलिए हमने दो तरीके से विग्रह दिया है, आदौ इति तो भी आदितः बनेगा, आदेह इति कोई ऐसा विग्रह करता है तब भी आदितः उस कंडीशन में भी बनेगा। सार विभक्तिक तसी इसलिए कहा जाता है, कोई विभक्ति छूटती नहीं है इससे। उदाहरण हम भले ही इतने में प्रस्तुत कर रहे हैं, अन्य उदाहरण भी हम यहाँ भैमी व्याख्या के अनुसार प्रस्तुत करेंगे, पर ये सार विभक्तिक तसी का मतलब पंचम्या तसी फेमस है, किंतु आद्या दिव्य तसी उपसंख्यानम को सार विभक्तिक तसी के नाम से ये अपने संस्कृत वाङ्मय में फेमस है, अतः इसको भी जाने रहिएगा। ठीक है। हाँ, क्योंकि जो यदि इसे नहीं जानता है ना, तो तसिल, जो तसी प्रत्यय जहाँ उसे तह ऐसा लगा दिखाई दे जाता है, जैसे आदितः इत्यादि ये लगा तरफ से दिखाई देता, तो मध्यता अंतता इनको कदाचित वही समझता कि ये जो है पंचमी पंचमी विभक्तिंत को जहाँ यूज करते हैं उसके स्थान पर इन्हें यूज करने लगता। पर अन्य विभक्तंतों के साथ में भी तसी देखा जाता है, वो इस वार्तिक द्वारा ही है। तो आदौ इति का अर्थ है आदि में, यदि यह कहना है तो आप आदितः कह सकते हैं, और आदौ इति जो विग्रह वाक्य है उनमें तो कह ही सकते हैं क्या। अन्यों को भी देख लिए, अन्यों का उदाहरण हमने लिखा नहीं है बहुत, क्योंकि यहाँ पर प्रक्रिया कोई बड़ी दुर्गम प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया बड़ी सुगम है यहाँ की। इसलिए मध्य इति, मध्य में तो मध्यता बोलेंगे, अंते इति अंततः, पृष्ठे इति पृष्ठतः, पार्श्वे इति पार्श्वतः। ये जो है आपने पंचम यंत्रों के सब पढ़े। और एक बात वर्ष गण के विषय में, इस वार्तिक के विषय में समझ लेनी चाहिए कि आद्यादिभ्यस्तस्य रूप संख्यानम में जिस आद्यादि गण की बात की जा रही है उसके कुछ शब्द तो यहाँ पर उद्धृत कर दिए गए हैं, किंतु यह जो गण है ये आकृति गण है, इसलिए लिखा आकृति गणो यम, अयम गण आकृति गण। अस्मात् कारणात् जो शब्द इसमें नहीं भी पढ़े गए हैं वो भी इसमें समझ लेने चाहिए। जैसे स्वरेण इति, स्वरेण ऐसा विग्रह है, तो रूप बना लेना स्वरतः। तो यहाँ पर किया तो तृतीयांत से गया है, तो यहाँ पर स्वर टा रहेगा, तसी ले आना, ठीक है, वो थोड़ा प्रक्रिया बीच की स्किप कर दी है। आप यहाँ पर भी विभक्ति ला करके ही, और सस वाले स्थल पर और ये तस वाले स्थल पर भी विभक्ति ला करके ही तब आगे का प्रत्यय योजन करना है आपको। तो स्वरेण इति स्वरतः, तो स्वर टा तसी, टा का कर देना आप जो है लुक, सुपो धातु प्रातिपदिकों से, तो स्वरतः बन जाएगा। ऐसी वर्णतः कैसे बनाओगे, वर्णेन इति वर्णतः, बड़ा ही फेमस एक पद्य है उसमें इनका वर्णन आता है, दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा। तो ये जो तसी प्रत्यय आपने पढ़ा, इसका इसका जो है, इसके जो उदाहरण है, हमें व्याख्या करने बड़े सुंदर उदाहरण दिए, उसको आप देख लीजिएगा। उनको मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके उन्हें दर्शा देता हूँ यहाँ पर। और सुधा व्याख्या करने तो यहाँ पर बहुत कुछ ज्यादा लिखा नहीं है, अतः हम आपको सुधा व्याख्या तो यहाँ नहीं दर्शाते हैं। वहमी व्याख्या करने यहाँ पर कुछ ये उदाहरण जरूर दर्शाए हैं, ये देख लीजिए। जैसे एक सूत्र है पाणिनि जी का, तस्यादितः उदात्तम अर्थ है रस्वम। तो यहाँ पर आदितः का अर्थ आप आदौ ऐसा अर्थ करना, क्योंकि आदौ इति आदितः यहाँ पर ये है, सप्तम सप्तम यंत से तसी हुआ है, ठीक है। ऐसी दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा, मान ले दुष्ट दुष्ट शब्द स्वर से हो या वर्ण से हो, तो स्वरेण इति स्वरथा, वर्णेन इति वर्णथा, यहाँ पर तृतीयांत से तसी किया गया है, ठीक है। स्वार्थिकः प्रकृतितो लिंग वचनानि अनुवर्तन्ते प्रकृतितः, यहाँ पर षष्ठ्यंत से तसी का उदाहरण है, प्रकृते ही इति प्रकृतितः,
ठीक है, ऐसे ही नाम च धातु जम आह गौतम जन, क्या इसमें प्रत्ययतः दिया है। तो यहाँ अच्छा, ये तो पंचम अंत से ही है, ठीक है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। हाँ, ये मनुस्मृति का श्लोक देख लीजिए। विप्राणाम ज्ञानतो ज्येष्ठ्यम, क्षत्रियाणाम च वीर्यतः, वैश्यानाम धान्य धनतः, शूद्राणामेव जन्मतः। बड़ी बात कही है कि विप्रो में जो ज्येष्ठत्व है, माने कि ये बड़ा है, तो ये जो ज्ञान में बड़ा है वो बड़ा माना जाएगा। क्षत्रियो में जो ताकत में बड़ा है वो बड़ा माना जाएगा। तो यहाँ पर कुछ रूप दिए गए हैं, ज्ञानतः और वीर्यतः। वैश्यों में जो बड़ा वही माना जाएगा, तो धान्य धनता है। और शूद्रों में ही जन्मतः सिर्फ बड़ा माना जाता है। ऐसा एक मनुस्मृति का ये श्लोक है। तो यहाँ पर जो तसी प्रत्यय हुआ है, ये ज्ञानी नहीं थी ज्ञानतः, वीर्य नहीं थी वीरता। सब जगह देख ली तृतीयांत से ये तसी है, हैं? इसके बाद शिक्षितोस्मि सारथे तीर्थ तीर्थ गर्मी व्याख्या कारण प्रस्तुत किए हैं। लौकिक सिद्धांत कौमुदी के क्षेत्र में हर कोई अध्यापक, छात्र, पूरा जगत ही व्याकरण का ऋणी है इनके श्रम के लिए। ऐसा अभूतपूर्व श्रम किया है। तो शिशोर मातरम नामतः प्रक्षामि, नामतः मतलब नामना इति नामतः है, शाकुंतलम में आया है उसको। वित्ते न क्षीणो, न क्षीणो वृत्त तस्तु हतो हता। ठीक है, तो वृत्ते न का अर्थ है यहाँ पर वृत्तता है। मतलब वृत्तता का वृत्ते न ऐसा लगाना, वृत्ते न इति वृत्तता। ये दूसरा वाला जो आया है वृत्तता, उसके लिए। तो ये बड़ा दूरतः परिवर्जयित का है ना, रात्रौ च वृक्ष मूलानि दूरतः परिवर्जयित, मतलब रात्रि में वृक्ष के मूल में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ दूर शब्द से तृतीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी किसी भी एक विभक्ति से तसी मान लेना, क्योंकि दूर के योग में कोई भी विभक्ति हो जाती है। दूरेण इति दूरतः, दूरात इति दूरतः, दूरम इति दूरतः, और दूरे इति दूरतः, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो मित्रों, ये सभी प्रत्यय थे, ये सभी आप यहाँ देख रहे हैं। अर्थेति अर्थतः दे दिया, सप्तमी अंत से तसी, तो ये सार्वभौमिक तसी है। अब मित्रों, इसके पश्चात अब यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में एक प्रसिद्ध प्रत्यय है चुवी प्रत्यय। चुवी प्रत्यय का वर्णन आरंभ होगा, उसे हम अग्रिम वीडियो में करेंगे। आज लेते हैं आपसे यहीं पर विदा। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। शुभरात्रि। प्रणामाः। हर हर महादेव।